हम शुरू कर रहे हैं। भारत में अंग्रेज आए, कब से शुरुआत हुई, रियलिटी क्या थी भारत की गुलामी की। ठीक है, यह है 16वीं शताब्दी की बात। कौन सी शताब्दी? 16वीं शताब्दी में दो देश थे, एक था स्पेन, एक था पुर्तगाल। कोई बात नहीं। एक था पुर्तगाल, ठीक है, और पुर्तगाल का एक था, एक स्पेन का था कोलंबस। क्या था? और भारत की खोज किसने की थी? क्या नाम था उसका पुर्तगाली का? वास्को डी गामा। वो कहां का था? पुर्तगाल का। और कौन से सन में की थी? वास्को डी गामा भारत आया था 1498 में, और उसने भारत की खोज की थी 7 जुलाई 1498। क्या उससे पहले भारत नहीं था? था। और ये कोलंबस था, इसने की थी अमेरिका की खोज। क्या इससे पहले अमेरिका नहीं था? तो इनकी एक ये लगा लो, ये दो देश हैं, एक है स्पेन और एक है पुर्तगाल। यहां से जहाज जाते थे, समुद्री जहाज, उसमें बहुत सारा मटेरियल, माल, सोना चांदी वगैरह रहा करता था, और इसमें कुछ ये लूट लिया करते थे, कुछ ये लूट लिया करते थे। दोनों में आपसी झगड़ा रहता था। अग भाई ये मैंने लूटा, ये मैंने लूट लिया। तो इन्होंने एक मीटिंग रखी, एक बैठक रखी। अक भाई इन्होंने वर्ल्ड को, पूरे वर्ल्ड को दो हिस्सों में बांट दिया, एक है पूर्वी, एक है पश्चिमी। और उन्होंने इस मीटिंग में ये डिसाइड किया, जितने भी पूर्वी देश हैं उनको लूटेगा पुर्तगाल, ठीक है, और जितने भी पश्चिमी देश उनको लूटेगा स्पेन। ये हक इनको किसने दिया कि हम पूर्वी को लूटेंगे, हम पश्चिमी को? इन्होंने खुद, हाँ, इन्होंने खुद डिसाइड किया। इनका कोई हक नहीं, इनका कोई अधिकार नहीं है। इसलिए वास्को डी गामा को पूर्व देशों में, भारत हमारा पूर्वी हिस्से में पड़ता है, ठीक है, यह भारत आया था सबसे पहले लूटने के लिए। रास्ते से आया था गुजरात, गुजरात के सूरत में सबसे पहले, और इसने खूब लूटा 200 वर्षों तक इन्होंने भारत देश को आए। एक बहुत बड़ा फैक्ट है, सूरत शहर की जितनी भी जीडीपी, यानी कि जितना भी पैसा है, और पूरा यूरोप बराबर है। अकेला हमारे सूरत, गुजरात का एक शहर है, उसके पास जितना भी पैसा है, और पूरा यूरोप, यूरोप में बहुत सारी लगभग 56 कंट्रीज हैं, इनका पैसा बराबर है। ऐसे ही इन्होंने लूटा। फिर आए अंग्रेज। अंग्रेज कौन सी शताब्दी में आए थे? 16वीं शताब्दी में। ईस्ट इंडिया कंपनी को लेकर आए, इन्होंने लूटा। 1735 में आया एक रॉबर्ट क्लाइव, इसने भारत को लूटने की कोशिश की। पहले ये सूरत, ये भी सूरत में ही आया था, और पुर्तगाली वो केरल में ज्यादा उनका राज रहा, केरल, गोवा, ये जो हमारा दक्षिण भाग है। जो ये आया रॉबर्ट क्लाइव, इसने स्टार्टिंग की थी सूरत से, गुजरात से, ऐसे ऐसे इसने अनेकों राज्यों में कब्जा कर लिया। फिर आया ये पश्चिम बंगाल। कहां आया? पश्चिम बंगाल का राजा था सिराजुद्दौला। क्या था? ये समझता था अंग्रेजों की चाल। इसके नाना जी थे ना, उन्होंने एक बात कह रखी थी, दुनिया में सब पे भरोसा कर लेना, सिर्फ अंग्रेजों पे भरोसा मत करना। रॉबर्ट क्लाइव आया सिराजुद्दौला के पास, उसने कहा कि भाई हम यहाँ पे ना ट्रेड करना चाहते हैं, व्यापार करना चाहते हैं तुम्हारे पश्चिम बंगाल में। ये कहते ही उसने साफ इनकार कर दिया कि नहीं, क्योंकि वो समझता था, उनके नाना ने उसको बता रखा था कि भाई सब पे भरोसा कर लेना, किन पे भरोसा नहीं करना? अंग्रेजों पे भरोसा नहीं करना। तो जो ये रॉबर्ट क्लाइव था, इसने अपने लंदन में मैसेज किया, भाई यहाँ पे तो युद्ध करना पड़ेगा। उन्होंने बोला या तो युद्ध करो या इनको पैसे दो, किसी चीज का लालच दो। उन्होंने क्या दो ऑप्शन रखे, या तो युद्ध हो या लालच दो किसी को। तो उन्होंने एक इंसान को ढूंढा जिसका नाम था मीर जाफर। मीर जाफर मीर जाफर था सेनापति सिराजुद्दौला का। और जो ये सिराजुद्दौला था, ये है
पश्चिम बंगाल के कलकत्ता इसकी राजधानी थी। यहाँ का राजा था सिराजुद्दौला, ठीक है। इन्होंने इसको एक चिट्ठी लिखी, किसको? मीर जाफर को, रॉबर्ट क्लाइव ने, कि भाई हम तेरे साथ एक संधि करते हैं, अगर तू हमारे साथ मिल जाए तो सारा राज्य तेरा, हमें सिर्फ जितना भी यहाँ से टैक्स आएगा उसको सिर्फ 5% हमको दे देना। इनके साथ क्या एग्रीमेंट हुआ? सिर्फ 5% का। ऐसा ही हुआ, इसने हाँ भर ली, क्योंकि इसको लालच था किस चीज का? गद्दी का, राज का, इस कुर्सी का ही लालच है। आज के मंत्रियों को किस चीज का लालच है? इसी राज का, इसी सीट का, इसी गद्दी का। वही ऐसा ही मीर जाफर था, एक मीर जाफर, जिसके कारण भारत देश गुलाम हुआ। इनके साथ युद्ध हुआ में, इस युद्ध को बोलते हैं प्लासी का युद्ध। सुना होगा ना आपने? कौन सा युद्ध? प्लासी का युद्ध हुआ। इस युद्ध में यह नहीं बताया जाता कभी भी कितने सैनिक थे, क्या हमें पता होना चाहिए? होना चाहिए। जो सिराजुद्दौला था इसके पास थे 18,000 सैनिक और अंग्रेजों के पास थे 300 सैनिक। इस युद्ध में कौन जीत सकता बताओ? हमारा देश जीतने वाला था। 300 कभी नहीं जीतते। और जो मानते थे लोग कि एक अंग्रेज बराबर है, एक हमारा भारतीय और 5 अंग्रेज बराबर हैं, कि हमारा सैनिक है जो 5 अंग्रेजों को लुढ़का सकता है, आराम से मार सकता है, उसके साथ युद्ध कर सकता है। तो हमारे कितने हुए? 90,000 हो गए, इनके 300 ही है। ये था प्लासी के युद्ध की सच्चाई 1735, ठीक है। अब एक सेना इस तरफ खड़ी है, एक सेना इस तरफ खड़ी है। यह है रॉबर्ट क्लाइव की, यह है मीर जाफर की। मीर जाफर को बोलता है अपनी सेना को कि तुम घुटने टेक दो इनके सामने। सबने घुटने टेक दिए, क्योंकि ये सेनापति की मानते हैं ना, जितने भी सैनिक होते हैं वो सेनापति की मानते हैं, सेनापति राजा की मानता है। लेकिन ये तो गद्दार था, इसने राजा की नहीं माननी थी, इसको तो लोभ था गद्दी का, ठीक है। इसके साथ ये फिर रॉबर्ट क्लाइव क्या करता है? उन सभी को बंदी कर लेता है। कितने सैनिकों को? 18,000। इनको लगभग 40 दिन तक भूखे रखता है जेल में। कितने दिन तक? 40 दिन तक भूखे रखता है। और तड़प तड़प के मरते हैं ये लोग। किसी की नाड़ काट दी जाती है, किसी को बालों की नोक पे उछाल दिया जाता है, गाजर मूलियों की तरह काट दिया लगा है इन लोगों को। कौन है ये? हमारे देश के तो हैं। अंग्रेजों ने ऐसा किया। फिर क्या किया इन्होंने? सिराजुद्दौला को बना दिया, वहां का राजा बना दिया, और मीर जाफर को राजा बना दिया। सिराजुद्दौला को उन्होंने मार दिया साथ मिलके। थोड़े ही दिन बाद, कुछ सालों बाद ही मीर जाफर को भी मार दिया। और रॉबर्ट क्लाइव पहली बार में जब उसने बंगाल को लूटा, जब उसने बंगाल को लूट के ले गया, 700 जहाज सोने की भर के ले गया वो हमारी सूरत से। 700 जहाज सोने की। हाँ, ये पानी वाली जहाज है ना, इसमें 4-4 हजार रूम्स होते हैं, इतनी बड़ी होती है जहाज। 700 जहाज सोने की लूट के ले गया अकेले पश्चिम बंगाल से। तो इसलिए कहते थे हमारे देश को सोने की चिड़िया, इतना सोना था। तो मेन कारण क्या हमारी देश की गुलामी का? कौन है? गद्दार। कौन था वो गद्दार? वो कितने थे मीर जाफर? एक ही तो था। आज कितने मीर जाफर हैं देश में? जितने नेता है क्या हैं? गद्दार। तुम तो नहीं बनोगे ना? पैसे का लालच, गद्दी का लालच। पता लगा क्या था रियलिटी? 300 सैनिक और 18,000 सैनिक। ठीक है भाई, थैंक यू।